नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की सुंदर कहानी कीमती उपहार। आज मेरा जन्मदिन था। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे दोस्तों और उनके परिवार के स्वागत में व्यस्त थे। कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। टेबल सजाई जा रही थी। रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर बच्चे चहक रहे थे। उपहारों के रंग बिरंगे पैकेट थे। सभी तैयारियों में लगे थे। बड़ा सा केक टेबल पर रखा हुआ था और मैं न जाने कहाँ अपनी पुरानी यादों में खो गया। स्मृति मुझे कई साल पीछे ले आई, जब मैं मात्र 12-13 साल का था। शहर में एक पेड़ के नीचे बैठा रहता, आने जाने वालों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगता था। शाम तक इतना हो जाता कि मेरा व मेरी माँ का पेट भर जाता। एक दिन वहाँ से एक साहब गुजरे। वे शहर में नए आए थे। अपने ऑफिस वे पैदल जाते थे। मैं दौड़कर उनके पास गया, हाथ जोड़कर नमस्ते करके फिर उनके सामने अपना हाथ फैला दिया। मुझे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद थी कि साहब हैं तो 20 का नोट तो हाथ में आएगा ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे उनके भाव से साफ जाहिर हुआ कि मेरा इस तरह से हाथ फैलाना उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने 5 का सिक्का हथेली पर रख दिया। 1-2 दिन तो इस तरह रोज मांगते रहने पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। 2-5 रुपए हाथ में रख दिया करते थे, पर उनके मिजाज से लगता था कि उन्हें मेरा भीख मांगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया और कहने लगे, शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? अच्छे भले सेहतमंद हो, मेहनत करके खाओ। तुम्हारी तरह सभी भीख मांगने लग जाएं तो देश में कमाएगा कौन? हमारे देश के जितने भी भीख मांगने वाले हैं, अगर सभी मेहनत करने लग जाएं तो हमारी अर्थव्यवस्था को काफ़ी गति मिल सकती है। साहब के चेहरे पर गुस्से को भांप कर मैं चुपचाप गर्दन नीची करके पेट की तरफ लौट गया। अब साहब मुझे रुपया नहीं देते थे। मैं दौड़कर उनके पास भी नहीं जाता था, बस पेड़ की छाया में बैठा रहता। साहब भी तिरछी नजरों से घूरते हुए तेजी से निकल जाते थे। एक दिन साहब खुद मेरे पास आए, पास बैठे और मेरा हालचाल पूछा। मुझे लगा आज साहब मूड में हैं, मुझे 20-50 का नोट दे देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। वे पैसों की जगह एक पैकेट देकर कहने लगे कि आज मैं तेरे लिए एक उपहार लाया हूं। फिर पैकेट खोला, उसमें से निकली वजन तोलने वाली मशीन और मुझे देते हुए बोले कि आज से तुम्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं। ये मशीन सामने रख देना, लोग अपने आप तोलेंगे और तुझे 5 रुपए देकर जाएंगे। इससे तुझे किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। तुम अपनी मेहनत की खाओगे। इतना कहकर उन्होंने गाल पर हल्की सी थपकी दी और चले गए। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। अब वे हमेशा मेरे पास खुद रुकते, मेरा हाल चाल पूछते और मेरी दिन भर की कमाई के बारे में पूछते। कभी कभी हंसकर मजाक में कहते कि पैसों की बचत करके रखना, तेरी शादी जो करनी है। धीरे धीरे पैसों की बचत भी होने लगी। उस बचत से मैंने चाय की दुकान खोल ली। दुकान चल निकली तो धंधे का विस्तार कर लिया और एक इज्जतदार जिंदगी जीने लगा। आज भरा पूरा परिवार, पैसा, गाड़ी, अच्छे दोस्त, सब कुछ है। किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर साहब जाने कहाँ होंगे। उनका तो कुछ ही महीनों बाद तबादला हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू जी गाने के साथ मेरा ध्यान टूटा और मैं वर्तमान में आया। मैंने केक पर लगी मोमबत्तियां बुझाई और केक कट किया। सबने मुझे उपहार भेंट किए, पर मुझे वह कीमती उपहार याद आ रहा था जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। उसी उपहार ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। न जाने कहाँ होंगे वे साहब, पर जहाँ भी होंगे सैकड़ों को नई राह दिखा रहे होंगे। अपने साहब को याद करते हुए
मेरी आंखें नम हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।